हट जाओ मेरे रास्ते से। घर के मुखिया है ना, ऐसे हर चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, जीजा भाई, जब तुमने चरित्रहीनता की थी तब मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कब किया ऐसा पाप? क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है। जब हम कोरेगांव में रहते थे तब तुम क्या करती थी, कहां जाती थी, सब पता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या पता है आपको? बताइए ना, क्या पता है आपको? चुप क्यों हो गए, बताइए। बच्चों के सामने क्या कहूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी बताएंगे मुझे। क्या सुना है आपने? तो फिर सुनो। कोरेगांव में कम से कम 20 लोग होंगे जो मुझे रोज कहते थे तुम्हारी पत्नी यहां दिखी, तुम्हारी पत्नी वहां दिखी, इसके साथ दिखी, उसके साथ दिखी। लेकिन आज तक मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा या किया? लोग हैं वो, कुछ भी कहेंगे, काम होता है उनका कुछ भी कहना। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि आपने विश्वास किया उन पर। मैं आपके साथ थी, मुझसे पूछ लिया होता। हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते किसी के भी बात पर। और आज आपने ये बात की, इन सबके सामने क्या जरूरत थी? जरूरत थी जीजाबाई। लेकिन सच कहूं तो अभी मैंने जो भी कहा है वो सब झूठ है। लेकिन तुमने जो कहा है अपने ही मुंह से, वो सच। लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो यहां भी लोग हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। भाई, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचोगी तो सब समझ आएगा। लेकिन ईर्ष्या से बकबक करोगी, अपनों पर विश्वास नहीं करोगी, तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत होगी। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। चलो, आज का तमाशा खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाओ। रमा, बेटा चलो घर। लक्ष्मी, क्या तमाशा लगा के रखा है सबके सामने? तमाशा मैंने नहीं, तमाशा आपके भाई ने बनाया है, वो भी हम सबका। लेकिन लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं तुमसे और तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूं। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। यूं हर बार धमकी देना अच्छी बात नहीं है लक्ष्मी। हाँ तो क्या करूं मैं? और कोई दूसरा तरीका काम नहीं करता है आप पर? पति हूं मैं तुम्हारा, कम से कम थोड़ी तो कदर करो। यूं रिश्तों को दांव पर लगाकर आज तक कोई जीत नहीं पाया कुछ। लेकिन क्या पता वो पहली इंसान मैं ही बन जाऊं जो जीत जाए। और हाँ, वो जो बाहर आपने सबके सामने मुझे घसीट के लाया ना, ऐसे दोबारा करिएगा भी मत, सोचिएगा भी मत। बेइज्जती होती है उससे मेरी। और जो तुम करती हो
सबके सामने हर समय मेरी बेइज्जती। और लक्ष्मी, जीतोगी तुम, जरूर जीतोगी, लेकिन किस कीमत पर ये दिखाई नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि तुम अंधी हो चुकी हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना सुख दिखाई देता है। और एक चीज जो तुमने अच्छी तरह से सीखी है वो है बेइज्जती करना। तो क्या करूं मैं? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने खुद ही खुद को ऐसा बना के रखा है। कमाना धमाना तो है नहीं आपको, बस दिन भर भीम भाई की माला जपनी है तो जपिए ना। इससे मैं आपकी बेइज्जती ना करूं तो और क्या करूं? लक्ष्मी, आई, ऐसे क्यों खड़े हो? चलिए ना, खाना बनाते हैं। लक्ष्मी, तुम ना चाहे जितना अच्छा खाना बना लो, लेकिन तुम्हारे खाने में वो स्वाद नहीं आएगा जो रमा के खाने में आता है। क्यों आई? ऐसा क्यों? तुम शर्म घुलती हो सब्जी में, बस मसाले डाल देती हो। वो शर्म घुलती है, इसलिए उसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है। और वही शर्म घोल के बेशर्मों की तरह बाहर घूमती रहती है। तुम भी शर्म घोलो और तुम भी बाहर फिरो इसकी तरह, बेशर्मों की तरह जैसे ये घूमती है। नहीं आई, उससे अच्छा हम थोड़े कम स्वाद की सब्जी खा ले। लेकिन एक औरत होके बेशर्म तो नहीं बन सकते। चाहे पति जो समझे, ससुर जो समझे, चाहे बुआ जो समझे, लेकिन लोग तो गलत नजरों से ही देखते हैं ना। इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है लक्ष्मी। क्या करेगी बेचारी? इतना पढ़ा लिखा पति मिला है कि नौकरी ही नहीं मिलती उसे, इसलिए तो इसे भेजता है काम पर। और वैसे भी तुम्हें अगर घर बैठे बैठे सब्जी और रोटी तोड़ने मिले बिना काम किए, तो फिर बाकी के लोग सुनाते रहे, उसमें बुराई क्या है? भीम, रमा को वो भजन सुनाना जो हम महू में गाते थे, क्योंकि हमारे घर में सुनाने वाले बहुत लोग हैं और सुनने वाले कम। भजन सुनने से कम मन को शांति तो मिलेगी। गा बेटा। हाँ भीम। तू भजन गा और मैं तेरे लिए ढोलक बजाऊंगा। और भीम, मैं ताली बजाऊंगी। गा बेटा। बैठ बेटा। कैसे घर में ब्याह हुआ है?
बाहर वो लोग गालियां दे रहे होंगे, तू कर रहे होंगे हम पर, और ये भजन भजन कर रहे, कैसे कर सकते हैं? ये कितने अजीब लोग हैं। और इसी अजीब घर को और अजीब लोगों को तुमसे ज्यादा झेला है मैंने, पता नहीं और कितने साल। हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। और भीमराव, कैसा लग रहा है आज? पहले जब घर से निकलते थे सुबह वकालत का सपना लेकर के, और अभी झाड़ू उठाने का सच लेकर के। आप नहीं समझ पाएंगे काका, जाने दीजिए। आई आई आई, ये चरित्रहीन किसे कहते हैं? नहीं बेटा, ये गंदी बात है। लेकिन होता क्या है, मैं जब बाहर था मुझे एक आदमी ने रोका और कहता है तुम्हारी चौल में जो रमा रहती है वो चरित्रहीन है। कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। अरे बता दीजिए ना बच्चे को, मतलब आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए कि चरित्रहीन होता क्या है, नहीं तो ये सीखेगा कैसे? अरे लेकिन ऐसी बातें सीखकर करेगा क्या वो? चलिए अम्मा, अगर ये अभी से सीख लेगा ना चरित्रहीन का मतलब, तो बड़ा होकर के अपने पत्नी को अनुशासन में रखेगा। बेटा दीपक, इधर आओ। बेटा, चरित्रहीन का मतलब होता है दुनिया की सबसे खराब औरत, गिरी औरत। समझ गए? फिर तो मैं जाता हूँ और उस आदमी को क्या कहता हूँ कि मेरी रमाताई सबसे अच्छी है, वो कोई चरित्रहीन नहीं है। देखा हितेश, दीपक को पता है कि रमा कैसी है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भीम और रमा, तुम दोनों जाओ काम पर। जी चलो। ऐसे कैसे जाएगी रमा? जैसी है वैसी ही दिखनी चाहिए। अरे कम से कम आप तो ऐसे मत बोलिए, आप तो मुझे अच्छे से जानती है ना। और फिर अगर इस चाल के बाहर मेरी कोई सहेली है तो वो बस आप ही है। तो क्या हुआ, मुंह काला करवाया है तो मुंह काला करके ही निकल। रमा, रुक जाओ रमा। बहुत हो गया, चल जा यहां से, जा। हुआ, हम ऐसे कितने लोगों को रोकेंगे और कितनों को मारेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी पत्नी इतनी साफ है कि उसकी चमक ऐसे किसी भी कालिक से फीकी नहीं पड़ जाएगी। हाथ दो रमा। चल जा।
भीम, रमा, भीम, वो रमा जो ने ढाबा में काम करती है ना, ओकरे मालिक साधव को ओकरी अम्मा मारते पीटते हुए यहाँ लेके आ रही है। पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है। बवाल हुई गवाए लागत है। क्या हुआ है? चल छोड़िए, चल चल तू चल। क्या कर रही हो? चल। कहाँ लेके जा रही हो? छोड़िए मुझे। चल तू जल्दी चल। छोड़ो। चल चल छोड़िए। चल छोड़। कल तूने इन सब लोगों के सामने रमा के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। आज इन्हीं के सामने तुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अरे कैसी माँ हो तुम? अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी हो गई। एक माँ बाद में हूँ, पहले मैं एक औरत हूँ और औरत होने के नाते एक औरत की आबरू की कीमत समझती हूँ। सच क्या है? बता साधव। सच ये है कि पैसों की लालच में उसने मेरे साथ। चुप! नहीं बताएगा ना तो मैं दुकान, जमीन, घर सब अभी के अभी रमा के नाम करती हूँ। नहीं काकी, ऐसा कुछ भी मत कीजिए आप। तुम चुप रहो रमा, तुम कुछ नहीं बोलोगी। एक बेटे ने गुनाह किया है, उसकी माँ को उसको सजा देने दो। मैं 3 तक गिनूंगी, तुम इन सब लोगों से माफी मांगो और अपना जुर्म कबूल करो, नहीं तो एक भी फूटी कौड़ी तेरे हिस्से में नहीं आएगी, समझा? एक, 2, 3। रुक जाइए। माफ कर दीजिए आप सब लोग मुझे। माफ कर दीजिए। रमा बाई की कोई गलती नहीं है। मैंने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की और उसने मुझे हड़का दिया। उस बात से मैं चिढ़ गया और उसी बात का मैं बदला ले रहा था। उस कमरे में मैंने उसे छल से बुलाया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी गलती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। सुन लिया ना सबने? हो गई तसल्ली? पता चल गया सबको कि किसने पाप किया था और आप लोग सजा किसको देने जा रहे थे? कल तक आप सब रमा को सजा देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन आज आप लोगों को पता चला कि साधव गलत है, साधव पापी है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? बोलो, बोलो ना। यही चाहती थी ना आप? लो, मांग ली माफी। अब कभी नहीं आऊंगा जलपान गृह में। रखिए इसे काम पर। अब जलपान गृह से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर जो मेरा है वो मेरा है। अब जमीन, जायदाद और दुकान ये आप किसी को नहीं देगी। हो गया आपका? अब मैं चलता हूं। अभी कहाँ हुआ? रुक। रमा, इधर आओ। साधव, एक माँ की ममता की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका बेटा किसी दूसरी औरत की इज्जत ना करे। रमा, खींच के एक झापड़ मार और अपना हिसाब पूरा कर ले।